हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और मैं आज आप लोगों के लिए हिस्ट्री का एक चैप्टर लेकर के आई हूँ जिसका नाम है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। देखिए, इस पर मैंने एक पहले भी वीडियो बना रखा है जिस पर मैं बताई थी कि आखिर कारण क्या था जिसकी वजह से ये 1857 का जो विद्रोह था वो शुरू हुआ था। और आज हम लोग उसके कोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो रिवोल्ट था इसके बारे में भारतीय जो भी हमारे पूर्वज लोग थे वो उन्होंने इस रिवोल्ट के बारे में, इस विद्रोह के बारे में क्या क्या प्लानिंग कर रखी थी। तो उन्होंने ये प्लानिंग कर रखी थी कि हम लोग एक विद्रोह शुरू करेंगे जो कि शुरू होगी 30 मई को। 30 मई 1857 में उस विद्रोह को हम लोग शुरू करेंगे। ये जो भी सोल्जर थे उस टाइम के, उन्होंने इन सारी चीजों को प्लानिंग कर रखा था। तो देखिए, हमारा जो अभी जो चाय पीने की आदत है और जो कॉफी वगैरह या शराब पीने की आदत है, ये सब इंडियन लोगों की, हमारे भारतवासियों की ये आदत नहीं थी। ये जब अंग्रेज जब हमारे देश में आए थे तो उन्होंने इस आदत को भारतीय को लगाया था। तो उन्होंने वो क्या किया कि एक सैनिक को शराब पिला दी और उनसे सारी बातें पूछा करते थे। रोजाना ऐसा होता था। तो एक दिन फिर से उन्होंने एक इंसान को शराब पिलाया और तो वही सारा बात बताया कि विद्रोह शुरू होगा 30 मई 1857 को। पूरे भारतवासी उस विद्रोह में शामिल होंगे। ये बात सुने तो वो जो अंग्रेज थे उन सब में खलबली मच गई कि अब आखिर क्या किया जाए। तब उन्होंने क्या किया कि जो भी सिपाही वगैरह थे उन सबको अलग अलग जगह भेज दिया। अब एक बात बताओ, आपके क्लास में 5 बच्चे हैं जो बदमाशी कर रहे हैं और उन पांचों बच्चों के आप अलग अलग रॉ में बैठा देंगे। एक को आप यहाँ बैठा दो, एक को यहाँ, एक को यहाँ, एक को यहाँ। तो अब सब अलग अलग जगह रहेंगे तो एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो लोग बदमाशी करेंगे कैसे। तो ऐसे ही हुआ कि जो भी सिपाही वगैरह थे तो कुछ को भारत के किसी दूसरे कोने में, किसी को दूसरे कोने में पहुंचा दिया गया। अब वो एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे थे तो फिर विद्रोह शुरू कैसे होता। पहुंचाया नहीं गया था, बस प्लानिंग किया गया था कि इसको पहुंचा दिया जाएगा। तो क्या हुआ, जब हमारे भारतीय वासियों को पता चल गया कि अब हम लोग अलग अलग जगह शिफ्ट करने वाले हैं ये लोग, तो उन्होंने, जब सुबह सुबह पैरेड पर वो लोग जा रहे थे उसी टाइम उन्होंने अपने हेड को मारना शुरू कर दिया। अंग्रेजों को उसी टाइम से मारना शुरू कर दिया। और उस दिन था 10 मई था वो। प्लानिंग कब हुआ था कि 30 मई से शुरू होगा विद्रोह और वो शुरू हो गया 10 मई को ही। अब जैसे एक बात बताओ कि हम लोगों का जैसे एग्जाम होने वाला है फरवरी में, 1 फरवरी से एग्जाम होगी। अब हमारे स्कूल में टीचर या जो भी प्रिंसिपल है वो अचानक से बोल दे कि नहीं, तुम्हारे एग्जाम 20 दिन पहले से शुरू हो जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि आप एग्जाम के लिए कंप्लीटली तैयार होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि 20 दिन में हम लोग बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। तो आधा भी तैयारी शायद नहीं हुआ होगा। तो ऐसे ही हुआ कि कुछ भी तैयारी नहीं था, क्योंकि 20 दिन बाद होने वाला था, जो कि 20 दिन पहले हो गया, तो कुछ भी तैयारी नहीं था। तो ये सारे जो 10 मई को जो शुरू हो गया था, वो इंसान लोग जो है, जो भी सिपाही वगैरह थे, वो लोग क्या किए, वो लोग जाने लगे दिल्ली। कहाँ जाने लगे? दिल्ली। अब वो लोग दिल्ली क्यों जाते हैं? देखिए, दिल्ली में बहादुर शाह जफर टूर रहते थे, जो कि हमारे मुगल पीरियड का लास्ट रूलर थे। वो लोग उनके पास जाने लगे और उनसे रिक्वेस्ट किए कि आप जो है, आप हमारे हम जो इस विद्रोह कर रहे हैं, हम जो ये रिवोल्ट कर रहे हैं, इसका आप एक लीडर बनिए। कोई भी लीडर नहीं है, आप हमारे एम्परर थे और एम्परर रहेंगे। हम आपको हमेशा एक एम्परर मानते रहेंगे, इसलिए हम आपको हमेशा एक राजा मानेंगे। इसलिए आप जो है, आप इसका लीडर बनिए, इस विद्रोह का एक लीडर बनिए। तो बोले कि मैं तो खुद बूढ़ा हो चुका, आप लोगों को कहाँ से खिलाऊंगा। बोले आपको कुछ नहीं करनी है, बस हमारा एक लीडर बननी है और हमें डायरेक्शन दिखाने की, आपको ये करना है, वो नहीं करना है। तो बोले ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तो वो क्या हुआ कि वो इसके लीडर बन गए। देखिए, जब वो इंसान जो सिपाही वगैरह जो थे, वो सब जब दिल्ली जा रहे थे बहादुर शाह जफर से मिलने के लिए, तो जब वो रास्ते में जा रहे थे तो बहुत सारे लोगों को पता चल रहा था कि ये जा रहे हैं रिवोल्ट, ये सब विद्रोह शुरू कर दिया। तो अलग अलग इंसान जो भी थे, कॉमन इंसान भी, वो जो रिवोल्ट था, वो जो विद्रोह हो रहा था उसमें जुड़ने लग गए। तो जो हमारे नाना साहेब जो थे, वो कानपुर से इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे, मतलब कानपुर से इस विद्रोह कर रहे थे। फिर ये बेगम हजरत महल जो थी, वो अवध से इस रिवोल्ट को लीड कर रही थी। फिर झांसी की रानी झांसी से कर रही थी सिख। अब देखिए, सिख लोग जो थे, जो पंजाब के थे, वो इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किए। वो बोले कि हम ब्रिटिशर्स से नहीं लड़ेंगे। तो ये जो है, ये ब्रिटिशर्स से नहीं लड़े।
और वैसे निजाम जो है वो निजाम हैदराबाद के थे, वो भी ब्रिटिशर्स से नहीं लड़े। इसके बाद सिंधिया परिवार जो थे वो बहुत बड़ी गलती कर दी। सिंधिया परिवार जो कि मराठा से अलग हुई थी, वो क्या था, वो भी बोले कि हम भी ब्रिटिशर्स से के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। तो ब्रिटिशर्स ने उन्हें काफी हद तक मदद भी की थी, इसलिए ब्रिटिशर्स उसके पास गए और बोले देखिए हमारा वो जो दिल्ली था, यहाँ पर क्या था ना कि जितना भी वो जो हथियार वगैरह जो भी वेपन्स थे ब्रिटिशर्स के, वो सारे दिल्ली के एक बहुत बड़े गोदाम में रखा हुआ था। तो जब हमारे जो भी सिपाही वगैरह जब वो दिल्ली पहुंचे, तो वो बोले कि क्यों ना हम इन सारे वहां पर जो भी वेपन्स थे, वो बोले कि क्यों ना ये सारे वेपन्स को हम लोग ले लें, और इससे क्या होगा, इससे तो हम लोग आसानी से विरोध कर सकते हैं। तो लेकिन ये जो ग्वालियर सिंधिया परिवार जो था, उनके पास जाकर के ब्रिटिशर्स ने रिक्वेस्ट किया कि आप जाकर के वो जो गोदाम है उसमें आग लगा दीजिए, उस सारे वेपन्स को, उस सारे हथियार को जला दीजिए। तो अब देखिए ग्वालियर का वो जो सिंधिया परिवार था, उनको बहुत ही ज्यादा ब्रिटिशर्स हेल्प किया था, इसलिए वो बोले कि क्यों इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो वो चले गए दिल्ली और वो उन सारे हथियारों को जला दिए। अगर उस टाइम सिंधिया परिवार अगर उसको नहीं जलाए रहते, तो हमारा भारत देश जो है वो 1857 में ही आजाद हो गई रहती, क्योंकि उस दिल्ली में वो जो गोदाम था उसमें इतना ज्यादा वेपन्स था कि 2 साल तक इंडियंस उस वेपन से लड़ सकते थे। मतलब इतना ज्यादा हथियार था कि 2 साल तक बिना किसी रोक टोक के वो ब्रिटिशर से लड़ाई कर सकते थे, लेकिन उसे जाकर के जला दिया गया। अरे उसे तो ऐसे करना चाहिए कि सबको बांट देना चाहिए कि जाओ लड़ाई करो, विद्रोह करो, लेकिन वो ऐसा नहीं किए, जाकर के जला दिए। इससे क्या हुआ कि वेपन्स की कमी होगी। अब देखो, अब हमारे पास कोई जो थोड़ा बहुत वो जो हथियार था वही था। अब लोग एक भी ब्रिटिशर्स को मिलता था तो उसे कैसे मारते थे, उसे रस्सी से गर्दन दबा देते थे, उसे पीटते थे डंडा से। ऐसे में थोड़ी ना जल्दी इंसान मरता था, तो एक किसी को मारने में बहुत समय लग जाता था, 1 घंटा 2 घंटा लग जाता था। लेकिन वही हमारे पास वेपन्स रहता तो एक बार गोली से शूट करते मर जाता वो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इसलिए मारने में ज्यादा टाइम लगने लग गया। और हमारा वो जो ब्रिटिशर्स था, उन्हें ये पता चल गया कि इन सब की कमी क्या है, जिसके वजह से हम इस रिवोल्ट को दबा सकते, मतलब सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट, इस रिवोल्ट को दबाया कैसे गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट, मतलब ये जो विद्रोह शुरू हुआ था इसे दबाया कैसे गया। तो इसे देखिए, इसे दबाया गया, हमारा वो जो दिल्ली था उसे दोबारा कैप्चर कर लिया गया। अब दिल्ली को कैसे कैप्चर किया गया, तो जो बहादुर शाह जफर टू थे, उन्हें रंगून भेज दिया गया, और रंगून में उनकी डेथ हो गई। कहाँ भेज दिया गया, रंगून, और यहीं पर उनकी डेथ हो गई, यहीं पर वो मर गए, मृत्यु हो गई उनकी। अब देखो, जब किसी टीम का लीडर ही डेथ हो जाएगा या लीडर ही उस टीम से हट जाएगा, तो उस टीम को लीड आखिर कौन करेगा, यही हुआ। अब रिवोल्ट को कोई लीड करने वाला बचा ही नहीं। और इसके बाद फिर लखनऊ जो था, लखनऊ को भी दोबारा कैप्चर कर लिया गया। जो तात्या टोपे थे उन्हें भी मार दिया गया। इसके बाद झांसी की रानी, वो भी इस बैटल में ही मर गई। तो बहुत सारे इंसान जो कि इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किए थे, वो सब कुछ तो मारे गए या तो फिर कुछ को मार दिया गया। तो ऐसे करके, क्योंकि हमें हमारी जो प्रॉब्लम थी, हमारे जो मेन जो कमी थी इस रिवोल्ट का, इस विद्रोह का जो सबसे बड़ा कमी था, वो ये था कि हम लोग के पास हथियार ही नहीं था। हथियार नहीं है तो अब हम लंबे समय तक उस लड़ाई को लड़ ही नहीं सकते। इसलिए अंग्रेजों ने इस लड़ाई को लड़ा नहीं, बल्कि उसे वो लंबा खींच दिया। मतलब कि बोला कि अगर हम इसे 6 महीने तक छोड़ देंगे तो कुछ समय के बाद धीरे धीरे इंसान सब थकने लग जाएगा, और इस लड़ाई को हम अपने आप ही जीत लेंगे। और हुआ भी यही कि कुछ समय के बाद जो है अपने आप वापस से, जब भारतीय का पावर कम होने लगा, तो दोबारा वो लोग अपना पावर बढ़ाने लगे, और वापस से वो दिल्ली कैप्चर कर लिए, लखनऊ कैप्चर कर लिए, झांसी की रानी तो मारी गई, बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, जो कि वो वहीं पर मर गए। तो ऐसे करके ये जो रिवोल्ट था इसे दबा दिया गया, और फिर जो हमारा जो रिवोल्ट है वो हम लोग फेल हो गए। हम लोग इस विद्रोह को हम लोग नहीं जीत पाए। और इसकी अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है फेलियर ऑफ रिवोल्ट।
ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आखिर हम लोग फेल कैसे हो गए इस रिवोल्ट में। तो सबसे बड़ी कमी तो ये थी कि बहुत सारे ऐसे किंगडम थे, बहुत सारे ऐसे इंसान थे जो कि इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करे। जैसे देखो सिख तो पार्टिसिपेट ही नहीं करे, पंजाब का कोई इंसान इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। हमारा जो सिंधिया परिवार था वो तो और हद ही कर दिया, वो तो उसका और साथ ही देने लग गया। तो ये इन सब की वजह से कुछ ऐसे इंसान थे जो कि उसमें साथ नहीं दिए। और दूसरा यही कमी था कि यूनिटी नहीं थी। कोई ऐसा नहीं था कि हम अपने देश के लिए लड़ रहे, सब अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे। जो भी पिजांस वगैरह जो भी किसान थे वो सब अपने के लिए फायदे के लिए लड़ रहा था कि उनका टैक्स लिया जा रहा था, टैक्स बहुत ज्यादा ले रहा था और वो अपने पसंद की खेती नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो इस लड़ाई में शामिल हुआ था। बहुत सारे जैसे झांसी की रानी वो इसलिए शामिल हुई थी क्योंकि उनका बेटा जो था उनसे वो राजा नहीं बनने दिया जा रहा था, क्योंकि वो बेटा जो था वो गोद लिया गया था। और भी ऐसे और भी बहुत सारे इंसान थे जो कि अपने अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे। कोई ऐसा नहीं था जो कि अपने देश के लिए लड़ रहा हो। जो भी सिपाही वगैरह था वो इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उनसे वो जो गोली जिसे वो यूज कर रहे थे, जो वो राइफल यूज कर रहे थे, उसे पीगा और काऊ के फैट से बनाया गया था, इसलिए वो सब विरोध कर रहे थे। तो सब अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे। कोई नेशनलिज्म मतलब किसी के अंदर की राष्ट्र की भावना ही नहीं थी, इसलिए ये लड़ाई हार गई। और नेक्स्ट ये थी कि जो डेट था, मतलब कि 30 मई से बोला गया था कि ये विद्रोह शुरू होगा, लेकिन ये उससे पहले शुरू हो गई थी, इसलिए कोई तैयारी नहीं थी जिससे इस लड़ाई को जीता जा सकता था। नेक्स्ट है कि बहादुर शाह जफर जो कि इस लड़ाई को, इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे, वो कोई पावरफुल नहीं थे, उनके पास खुद कोई आइडिया नहीं था कि इसे कैसे करना है, कैसे करके हम इसे जीत सकते हैं। तो कोई ऐसा आइडिया देने वाला नहीं था, कोई ऐसा रास्ता दिखाने वाला नहीं था कि आपको किधर से ऐसे करनी है, लड़ाई करनी है, कैसे करके करनी है, वो सब कुछ भी नहीं था। और नेक्स्ट ये था कि कोई कम्युनिकेशन फैसिलिटीज नहीं थी, मतलब हम एक दूसरे से बात ही चीत नहीं कर पा रहे थे। अब कोई इंसान यहाँ पर है दिल्ली में और कोई इंसान मान लीजिए बंगाल से, और कोई वहां से लीड कर रहा है, कोई दिल्ली से कर रहा है, लड़ाई कर रही है दोनों। अब दोनों में बात करनी है कि हम यहाँ से किस तरीके से करेंगे, वो वहां से कैसे करके करेगा। ऐसे कोई कम्युनिकेट फैसिलिटीज ही नहीं थी, जिसकी वजह से भी ये लड़ाई हार गई। मतलब ये जो रिवोल्ट है वो फेल हो गए। अब देखो जब ये रिवोल्ट फेल हो गया तो वो जो इंग्लैंड थे, जो अंग्रेज जो थे, जो सपना में जी रहे थे कि ये भारतवासी को हम लोग आसानी से दबा सकते हैं, अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, वो उन सबका ये सपना टूट गया। और तब उन्हें पता चल गया कि अगर इंडिया, भारतवासी अगर एक रहेंगे तो वो सब हम लोग को यहाँ से भगा ही देंगे। इसलिए अब चलो इसे हम लोग लड़ाते हैं। तो वो लोग अलग अलग नाम पे लड़ाने लगे। और उस टाइम क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, जो पूरा इंडिया जो था उसे ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रहे थे, वो अब कहाँ चला गया, क्वीन विक्टोरिया के हाथ में चला गया। मतलब कि अब उसे लंदन से लीड किया जाएगा और एक नया पोस्ट बना जिसे वाइसराय कहा गया। क्या कहा गया? उसे वाइसराय कहा गया। वाइसराय जो है वो उस क्वीन विक्टोरिया को या तो फिर वहां के क्रोन को, ब्रिटिश क्रोन को वो रिप्रेजेंट कर रही थी। तो इस तरीके से हमारा ये जो लड़ाई था वो खत्म हो गया। और इसी के साथ आज का हमारा ये जो चैप्टर था वो भी खत्म हो गया। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो करिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। ये जो चैप्टर है, जो भी हिस्ट्री है, वो बस एक कहानी की तरह, आपको इसमें बस कुछ नाम याद करने पड़ जाते हैं और कुछ बस डेट वगैरह याद करना रहता है। बाकी ये सब तो पूरी एक कहानी की तरह है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।